ये डिलीवरी जॉब कब पलट जाए, कब ऑर्डर आ जाए, कब रुक जाए, ये कोई भी नहीं जान सकता है कि मौत और कस्टमर कब आ जाएगा कब नहीं आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता गाइज। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वेला इंसान। और आज के व्लॉग में क्या नया है, क्या होने वाला है, क्या स्टोरी है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू से करते हैं शुरू। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि रोज़ की तरह मैं निकलता हूँ घर से, तो चाड़िया खेल रहा होता है बैडमिंटन। ये बहुत डिस्टर्बिंग लड़का होता है गाइस। तो खैर इसको छोड़िए, पीछे आगे निकलता हूँ मैं। आगे जैसे ही जाता हूँ तो मेन रोड आता है, मेन रोड में वेट करता हूँ ऑटो का। ऑटो वाला जैसे ही आता है मैं बैठ जाता हूँ फटाफट, और मीटर चालू करके हम लोग जल्दी से पहुँच जाते हैं मड जेट्टी। मड जेट्टी में पहुँचते हैं, उनको दे देता हूँ 10 रुपये। 10 रुपये देने के बाद मैं यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइन, मतलब भीड़। अभी आ रहा है यार मतलब रश तो है आज, भीड़ तो होती है गाइस बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 5 रुपये देने के बाद क्रॉस कर लेता हूँ। क्रॉस करने के बाद जैसे ही आगे जाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बोट पे चढ़ जाता हूँ। बोट थोड़ा सा वेट कर लेती है यहाँ पे, वो इसलिए कि वो आगे बोट लगी होती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी वेट कर लेते हैं। तो अभी बोट जैसे ही आगे जाती है तो वर्सोवा जेट्टी की तरफ ही जैसे लगती है, तो मैं और सारे लोग अभी उतर के वर्सोवा के मार्केट की तरफ चलते हैं। और मार्केट से होते हुए मैं आपको मार्केट से बाहर लेके चलता हूँ। तो आइए चलते हैं अभी मार्केट से बाहर। तो गाइस थोड़ी दूर चलते मैं आ जाता हूँ मार्केट से बाहर। और पीछे का रास्ता इसलिए लिया ना, क्योंकि पीछे का रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्लियर होता है। तो अभी उसको क्रॉस कर लेता हूँ, मैं आता हूँ आगे तो ये भाई नाच रहा होता है, तो इसको भी छोड़ते हैं पीछे। और मैं अभी जैसे आगे जाता हूँ तो ये दीदी बस आगे से मतलब है इनको, ये मतलब नहीं है कि सामने बंदा टकराएगा नहीं टकराएगा, कोई मतलब नहीं। तो खैर मैं अभी पहुँच जाता हूँ स्टोर और आईडी लॉगिन कर लेता हूँ अपना। तो बहुत सारे बंदे दिखते हैं लाइन में लगे होते हैं, तो मैं इसी तरह से साइड कर लेता हूँ। साइड करके अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सरोज भाई भी हैं लाइन में। तो देखता हूँ कि इनके बाद ही मुझे ऑर्डर लगेगा। तो भूपेंद्र तब तक खाना खा लेता है कि बाद में हम मुझे टाइम मिले ना मिले, तो इसके लिए वो खाने खा लेता है। तो मुझे इतने देर में ऑर्डर गिर जाता है। फिर मैं अपने ऑर्डर को ले लेता हूँ, अपने बैग में डाल लेता हूँ। फिर धन्नो के पास जाते ही उसके डिक्की में डाल देता हूँ। फिर धन्नो को लेके अभी मैं निकल जाता हूँ ऑर्डर को देने। जैसे ही आगे जा रहा होता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना। तो फिर से आ जाता हूँ मैं गांव की ओर। और देखिए ये जो गली है ना, वाकई मुंबई की गली बहुत ही, मतलब आप घूमोगे ना कभी आके तो पता चलेगा कि आपको मुंबई की गलियों में घूमने में कैसा लगता है, कैसा मज़ा आता है, क्या होता है। तो खैर यहाँ पे अभी मैं लेके चले जाता हूँ उसके बिल्डिंग में जैसे ही 4th फ्लोर पे चढ़ता हूँ तो चढ़ने के बाद ये सामने मतलब उसका फ्लैट आ जाता है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, बेल मारता हूँ, और बेल मारने के बाद ऑर्डर को कर देता हूँ डिलीवर करने के बाद मैं सीढ़ी लेके वापस से नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैं धन्नो को लेके अभी निकल जाता हूँ स्टोर की तरफ गाइस। तो स्टोर के पास आते ही मैं धन्नो को कर देता हूँ स्टैंड करने के बाद देखता हूँ तो कौन दोनों भाई हैं, सरोज भाई और नरेश। तो ऑर्डर के लिए वेट कर रहे होते, तो मैं देख लेता हूँ कि मुझे एक ऑर्डर लगेगा कि नहीं। तो देखता हूँ कि मेरे लिए भी एक ऑर्डर है, तो मतलब ऑर्डर लग जाता है फाइनली। तो मैं इस ऑर्डर को भी फिर से ले लेता हूँ और लेके वापस से जाता हूँ धन्नो को डिक्की में डाल देता हूँ। फिर धन्नो को लेके मैं सीधा निकल जाता हूँ इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। तो जैसे लिंक रोड पहुँचता हूँ ना तो थोड़ा सा अंधेरा मिलता है। तो अंधेरा मिलता ही तो कपासवाड़ी पहुँचते ही मैं अपनी धन्नो को जाता हूँ साइड में कोने में ले जाके स्टैंड कर देता हूँ। स्टैंड करने के बाद मैं अपने धन्नो के डिक्की से बैग निकाल के सीधा आ जाता हूँ इस गली में। और गली में आगे आते ही भाई बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिलीवर करने के बाद मैं अपने धन्नो को लेके वापस से आ जाता हूँ अपने स्टोर के पास गाइस। तो जैसे आता हूँ स्टोर तो ये बंदे से क्या बातें होती सुनो। ना कमाते हो आप, देखो पूरा दिन भर की कमाई बन गया ब्लॉग उनका। मेरा भी देख लो भाई गाइस, मैं बस इतना कमाया। तो ये अभी कंपनी को देना पड़ेगा, उसके हैंड ओवर करना पड़ेगा उसको। ये जो सोच रहा हूँ ये ख्वाब में हो ना कि ये मैं लेके जाऊँगा, नहीं, ये सपना ऐसे 1 सेकेंड ना
हाँ उठ गया, टूट गया सपना। राहुल भाई लाओ ना यार, पैसा इधर पैसा इधर चेकआउट उधर लेके आए। तो यहाँ थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद मुझे एक ऑर्डर लग जाता है, तो उस ऑर्डर को लेके वापस मैं बैग में डालता हूँ और धन्नो की डिक्की में डालता हूँ। फिर धन्नो को लेके सीधा निकल जाता हूँ गली में, और गली में जैसे ही आता हूँ तो आगे यारी रोड की तरफ चले जाता हूँ। यारी रोड में आते ही सोनिया अपार्टमेंट आता है। फिर मैं अपने धन्नो को स्टैंड करके उसके डिक्की से बैग निकाल के सीढ़ी पे चढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे बंदा नहीं होता तो दूसरे फ्लैट में जाना पड़ता। तो यहाँ ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं सीढ़ी लेके वापस से नीचे आ जाता हूँ सोसाइटी के बाहर, और फिर धन्नो को लेके पहुँच जाता हूँ अपने स्टोर के बाहर। तो स्टोर के बाहर जैसे ही धन्नो को स्टैंड करके अपने स्टोर के अंदर जाता हूँ गाइस, तो एक ऑर्डर लग जाता है साथ में। तो देखते हैं कौन है यहाँ पे। भूपेंद्र वेट कर रहा होता है अपना ऑर्डर। 265। तो मैं साथ में ऑर्डर देख लेता हूँ। ये अचानक से इतना सारा ऑर्डर आ चुका होता है। तो ऑर्डर का ना कोई ये माँ और बाप नहीं होता गाइस, कभी भी आ सकता है, कभी भी रुक सकता है। तो इसका मौत और ऑर्डर और कस्टमर इसका भरोसा नहीं कर सकते। तो इस ऑर्डर को लेके मैं निकल जाता हूँ अभी अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो ये अपार्टमेंट कौन सा होता है? ये होता है राज मंदिर। तो यहाँ पे मैं घुस जाता हूँ, सिक्योरिटी सो रहा होता है। तो बिना बोले, मतलब कि बोलना पड़ता ही है, वो नींद में होता है नहीं होता, अपना फॉर्मेलिटी बोलना। फिर बोल के मैं आगे जैसे ही आता हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, ये देख सकते हैं आप। तो फिर लिफ्ट आती है, लिफ्ट में मैं घुस जाता हूँ। फिर ये 7th फ्लोर पे जाती है, मैं लिफ्ट से निकल जाता हूँ। फिर जाके बेल मारता हूँ। बेल के बाद 2 मिनट के बाद वो एक भाई निकलता है मोटा ताज़ा, तो भाई को दे देता हूँ डिलीवरी। और उसके बाद मैं लिफ्ट लेके वापस से आ जाता हूँ धन्नो को लेके अपने स्टोर के पास। स्टोर के पास आने के बाद जैसे ही अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि दोनों भाई वेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर कम नहीं होता, ऑर्डर का फ्लो कंटिन्यू रहता है। सामने सामने का उठा लो और बोले यारी रोड लेके छोड़। सामने जा रहा है 4 बंगला सिंह में। चलिए ठीक है, कोई नहीं, होता है, मल्टी गिरे ट्रिपल गिरे, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे भी एक ऑर्डर गिर जाता है। मैं इस ऑर्डर को लेता हूँ और वापस अपने धन्नो को डिक्की में डाल के मैं निकल जाता हूँ अभी आगे। तो आगे कौन सा एरिया हो जाना पड़ता है? यारी रोड वापस से आना पड़ा भाई। तो यारी रोड में जाके मुझे अभी सिल्वर एंकलेट के पास रुकना पड़ता है। तो इस बिल्डिंग का नाम होता है सिल्वर एंकलेट, जो मेरा डेस्टिनेशन होता है। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, सिक्योरिटी को बता देता हूँ, फिर जाके सीधा घुस जाता हूँ। और ये होता है विंग कौन सा? एफ़ में जैसे ही जाता हूँ तो लिफ्ट लेना पड़ा। तो लिफ्ट लेके जैसे 6th फ्लोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे इस कस्टमर से इसको ऑर्डर देने में ना 15 मिनट मेरा वेस्ट चला गया गाइस। तो ये कस्टमर थोड़ा सा वाहियात होती है, मतलब लड़की होती है, और लड़की को समझ रहे हो कि आप कैसे हैंडल करोगे। तो यार लड़कियों से बहस नहीं करना चाहिए सामने वाले के इंसान को, अगर लड़का हो तो खास करके। तो बहस करके मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। और वैसे भी मेरा ये लास्ट ऑर्डर था गाइस। तो स्टोर आके मैं देखता हूँ सारे लोग लाइन पे लगे होते हैं और मैं अपना चेकआउट दे देता हूँ साथ लगे हाथ। यहाँ सब नेचुरल होने के बाद भी कॉपीराइट मार दे हाँ? फिर मैया चोदा गाली कॉपीराइट नहीं मारेगा लेकिन गाली नहीं डाल सकते ना। तो गाइज आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी करने देना गाइज। तब तक के लिए मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।